लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आ गए। आरा में इंडिया गठबंधन समर्थित भाकपा माले उम्मीदवार श्री सुदामा प्रसाद ने प्रचंड जीत हासिल की। लगातार शुरुआती दौर के मतगणना से ही बढ़त बनाए सुदामा प्रसाद ने देर रात तक लगभग 70,000 वोटों से जीत हासिल की। उन्होंने यह जीत आरा के तमाम न्यायप्रिय जनता को समर्पित किया है। उन्होंने यह भी कहा है कि आरा के विकास के लिए दिन रात मेहनत करूंगा। साथ ही उन्होंने कहा कि यह जीत लोकतंत्र और संविधान की जीत है। जहां एक तरफ एनडीए के लोग लगातार संविधान को बदलने की बात कह रहे थे, वहीं आरा की जनता ने यह साबित कर दिया कि संविधान और लोकतंत्र सर्वोपरि है। वहीं दूसरी ओर राजद के भोजपुर जिलाध्यक्ष सह इंडिया गठबंधन चुनाव अभियान समिति के संयोजक श्री वीरबल यादव ने भी जीत पर सुदामा प्रसाद सहित राजद और इंडी गठबंधन के कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए कहा कि यह जीत सामाजिक न्याय की जीत है। उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी की करारी हार उनके घमंड और जनता से वादा खिलाफी का नतीजा है। बधाई देने वालों में राजद विधायक श्री राम विशुन सिंह उर्फ लोहिया, राहुल तिवारी, सरोज यादव, किरण देवी, अनवर आलम, अरुण यादव, विजेंद्र यादव, जिला पार्षद हरिफन यादव, विनोद चंद्रवंशी, लालदास राय, प्रमुख मुकेश सिंह यादव, भाकपा माले जिला सचिव जवाहर लाल सिंह, राजद प्रवक्ता आलोक रंजन, अनुराग पांडेय, धनजीत राय, अनूप यादव, शैलेंद्र राम समेत कई थे। तो सर्टिफिकेट नहीं मिला है। सर्टिफिकेट हाथ में आएगा, उसके बाद ही हम जीत मानेंगे उसको। और ये जीत जो है यहाँ के लाखों किसान मजदूरों की जीत है, यहाँ के दुकानदारों की जीत है, छात्र युवाओं की जीत है, जो पिछले 10 वर्षों से अपनी रोजी रोटी को बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे, अपनी खेती को बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे, अपने व्यवसाय को बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे, देश के संविधान और रोजगार बचाने के लिए युवा लड़ रहे थे। तो मैं समझता हूँ कि ये लड़ाई यहाँ पर जीत की तरफ बढ़ रही, निर्णायक जीत की तरफ, और हम लोग जीतेंगे। और देश में भी जिस तरह से इंडिया गठबंधन की बढ़त है, हम लोग आशान्वित हैं कि अंतिम समय में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। हम आशान्वित हैं क्योंकि इंडिया गठबंधन जो है देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य का कहा जाए कि वो आधार है रोजी रोजगार देने के लिए। फौज में जो 4 साल के लिए भर्ती आई है अग्निवीर योजना, उसको इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर ख़त्म किया जाएगा और पहले की तरह स्थायी भर्ती की जाएगी। 1 करोड़ करने का, उससे बेहतर काम करेंगे। बिल्कुल हम लोग करेंगे। काम तो दूर की बात है, पहले तो आदमी को अपना व्यवहार ठीक रखना चाहिए कि कोई आपसे बात करना चाहे, कोई आपको एक गिलास पानी पिलाना चाहे, कोई आपको एक माला डालना चाहे, कोई आपको एक दरख्वास्त देना चाहे, तो आप दूरी बना लेंगे तो इसका रिजल्ट तो यही होगा। मैं समझता हूँ आम लोग यही चाहते हैं, उन्होंने जिसको वोट दिया है वो उनके दुख दर्द में शामिल हो। और माने वो हर किसी की आकांक्षा नहीं होती है कि उसका एमपी और एमएलए जो है सोना का महल बनवा दे, किसी की आकांक्षा नहीं है। बस यही आकांक्षा रहती है कि हमारे दुख दर्द में शामिल हो, हमसे मिले, हमको उपेक्षित नहीं रखे, और जो विकास की राशि है वो ससमय खर्च हो, माने प्राथमिकता के आधार पर, यही लोगों की रहती है। और मैं समझता हूँ कि दोनों मोर्चे पर यह पूरी तरह से विफल साबित हुए हैं। न तो इन्होंने विकास की राशि खर्च किया और न ही इन्होंने लोगों को गले लगाया। यहाँ की खेती पूर्णतः जो है बर्बादी के कगार पर है। सोन नहरें जिनके आधुनिकीकरण का वायदा था 2014 और 19 में, इनका बिल्कुल ही ये फेल्योर साबित हुए हैं। खेती ही हमारी जीविका का आधार है। और ज़िले के उत्तरी इलाके में जो है, जो सरकारी नलकूप हैं जिनसे सिंचाई का माने साधन है खेती का, वो 80% बेकार पड़े हैं। हर मोर्चे पर ये विफल हैं और इनके लोग जो है ढोल पीटते रहे कि विकास विकास विकास। तो विकास का मतलब क्या होता है, आरा संसदीय क्षेत्र की जनता ने उनको बता दिया है। और इसके लिए पूरे ज़िले के लाखों युवाओं को, किसानों को, मजदूरों को, दुकानदारों को, माताओं बहनों को हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। 50,000 से ज़्यादा मतों से आपकी बढ़त शुरू से ही मतलब अभी बढ़ी हुई है, और जीत का भले ही सर्टिफिकेट नहीं मिला है, तो कहीं ना कहीं बाहर आपकी जनता इंतजार कर रही है। हाँ बिल्कुल, जनता को कहेंगे कि आप लोग धैर्य बनाए रखिए, हम आएंगे सर्टिफिकेट लेकर
और जब तक सर्टिफिकेट हाथ में नहीं मिले आप बाहर मैदान में डटे रहिए। धन्यवाद। वो इस जीत के लिए आरा लोकसभा क्षेत्र के तमाम मतदाताओं को, माताओं और बहनों को मैं हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूं। आपने एक भोजपुर के लाल को भोजपुर जिताने का काम किया, भोजपुर के बेटा को जिताने का काम किया, इसके लिए मैं भोजपुर के मतदाताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। राहुल गांधी ने भी काफी मेहनत की थी, तो क्या उसका राहुल गांधी जी ने जो न्याय यात्रा निकालने का काम किया, जो पद यात्रा करने का काम किया, उसका परिणाम पूरे देश में उसका परिणाम आप देखने को मिल रहा है। जो मोदी जी बोलते थे 400 पार, आज उनको अपने बलबूते उनका फुल मेजोरिटी भी नहीं आया है। अल्पमत में सरकार है, अल्पमत की सरकार हो गई है। 242 सीट अंक आया है। अब दूसरे के सहारे पर मोदी जी आ गए हैं, दूसरे के पैसा के सहारे पर आ गए हैं और उनको चंद्रबाबू नायडू के पास और बिहार में नीतीश कुमार जी के पास डोलना पड़ेगा, तब जाके मोदी की सरकार बनेगी। ये अहंकारिक सरकार, सामंती सरकार को ध्वस्त होने का काम किया है, जनता ने ध्वस्त करने का काम किया है। इस लोकतंत्र में जनता मालिक होता है। मोदी जी ने पहले जनता को नकारते हुए उन्होंने 400 सीट के, उन्होंने कहा था कि 400 सीट जीतेंगे। ये मानसिकता आप जनता पर छोड़ के, जनता आपको चुनाव जिताती निश्चित ही पूरे देश की जनता मोदी जी के सामंती सरकार को, सामंती विचार को तोड़ने का काम किया है और लोकतंत्र को जीत करने का काम किया, लोकतंत्र जिताने का काम किया है। बड़ी जीत मिली है भोजपुर लोकसभा क्षेत्र से महागठबंधन प्रत्याशी। जीत आज भोजपुर जिला के सुदामा जी के भइल बा। महागठबंधन के जनता के जीत है, जनता मालिक हवन। जनता आज जीत के आज जनता दिखा दिल बा कि जनता में का शक्ति होला। महागठबंधन के जीत भइल बा। आरजेडी के देखा जाए तो काफी बड़ा मजबूती से बिहार में आए हैं आपकी बार। हाँ, महागठबंधन हमने के इंडिया बा। इंडिया में आज तेजस्वी जी के, हमने के राहुल जी के, दीपांकर जी के सब गठबंधन बा। गठबंधन में हमने के सब एक होके आज हमने पूरा शाहबाद इधर सब खाली कर दिल। भाजपा के लोग के विदाई हो गई बा। पूरा शाहबाद को ही हाँ, पूरा शाहबाद विदाई बा। जिस प्रकार से अरे हम लोग जीत गए, जनता की जीत हुई है। आप लोग जान रहे हैं जनता में अंडर करेंट था इस बार बदलाव का। बदलाव हो गया। हम तो उसी दल में थे, लेकिन हम देखे कि जनता का मन मिजाज दूसरे तरह का है और भारी अपमान का सामना करना पड़ रहा है इनके राज में। और काफ़ी अपमान अपने कार्यकर्ताओं को भी करते थे। और स्टेज पर देखे होंगे वहाँ झूलन गोड़ शाहपुर में, और ये हीरालाल गुप्ता को स्टेज से उतार दिया गया नीचे, पास होते हुए कि लोग बैकवर्ड है, पिछड़ा है। तो क्या लगता है कि एनडीए में बैकवर्ड पिछड़ा को नहीं मिल पा रहा था? नहीं, सामान मिलता तो रहते नहीं हम लोग। थोड़ा सा भी सामान बाबू साहब लोग को भी बहुत बेइज्जत किए, लेकिन वो लोग अपना बर्दाश्त कर गया। हम लोग से बर्दाश्त नहीं हुआ। घर तैयारी था, इधर आ गए हम। पूरे शाहबाद में जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि सुपड़ा साफ दिख रहा है बीजेपी का। पूरा शाहबाद, बगल में जहानाबाद, बगल में पाटलिपुत्रा, सब साफ हो गया इधर, क्योंकि जनता में काफ़ी उबाल था और मोदी जी के सरकार से लोग उबे हुए थे। इसलिए बदलाव का भावना लोगों में जगा था और सभी जाति और सभी धर्म के लोग वोट दे करके जिताए। हमारा नेता कैसा हो? महागठबंधन प्रत्याशी का लोकसभा से बहुत ही बड़ा जीत मिला हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? सब गरीबों की आवाज़ है और भोजपुर के गरीब को, जनता को, यहाँ के सुदामा प्रसाद जी को पार्लियामेंट भेजने का काम किए। उसमें भोजपुर वासियों को बहुत बहुत मैं बधाई देता हूँ राजद के तरफ से, समझ गए। और यहाँ के जो तनसा सांसद से यहाँ से भोजपुर से सुपौल चले गए। हाँ, भेज दिया। यहाँ का जनता भेज दिया। विकास पुरुष के नाम से जाने जाते थे। रामना मैदान में जो बच्चा को खेल का जो व्यवस्था था, आजीवन हम लोग रामना मैदान में खेले थे। वहाँ पर घास बिछाकर भोजपुर को बुर्बक बनाने का काम कर रहे थे कि विकास पुरुष है, समझ गए। घास बिछा के रामना मैदान को अब भोजपुर में एक लहर की पैदा की, बहुत विकास पुरुष है। शाहबाद से पूरा साफ दिख रहा है। पूरा शाहबाद से साफ, पूरा हम लोग का पूरा देश से सफाया होता। थोड़ा बहुत महागठबंधन, हाँ की बात हो जाएगा। विधानसभा में सोफड़ा साफ हो जाएगा एनडीए के लोग को। आज सुदामा प्रसाद का जीत ये पूरे देश में संदेश देने का काम किया
ये भोजपुर सामाजिक न्याय के में विश्वास करने वाले लोगों का है। और यहाँ से जो निश्चित रूप से जो आवाज़ बुलंद होती है ये पूरे देश को संदेश देने का काम करती है कि जिस तरह से ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने देश में व्यापक बेरोजगारी, महंगाई, युवाओं के साथ कुठारघात करने का काम किया, ये देश कभी युवा संकल्पित है कि ये नरेंद्र मोदी की जो जुमलाबाजी है इसको कभी युवा बिहार प्रदेश के कबूल करने वाले नहीं हैं। और इसी परिप्रेक्ष्य में भोजपुर के आम आवाम ने ये भाई महागठबंधन के प्रत्याशी सुदामा प्रसाद जी के पक्ष में 3 तारा पर जम के बटन दबाया। और ये जो साइबेरियन पंछी घूम रहे थे भोजपुर के गलियों में, इनको यहाँ से भगा करके सुपौल भेजने का काम किए। ये भोजपुर वासियों की जीत है। और बाहरी भगाओ भोजपुर बचाओ, ये पूरे जिले वासियों ने संकल्प लिया था कि भोजपुर के मिट्टी के लाल ही सदन में भोजपुर के लोगों की आवाज बुलंद करने का काम करेंगे, जिस व्यक्ति का नाम सुदामा प्रसाद है। 400 पार का नारा के साथ नरेंद्र मोदी जी 400 पार का नारा तो आप खुद भाई मीडिया बंधु हैं। और जिस तरह से ये लोग 400 पार का नारा दे रहे थे, आज चिरौरी कर रहे हैं एक एक वोट से जीते नेताओं को कि आप मेरे साथ रहिए, मेरी सरकार बनाइए। और चचा जो हैं अपने बच्चा को छोड़ने वाले नहीं हैं। तो ये देश में चचा साथ रहेंगे इंडिया गठबंधन के, और बिहार और देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। ये बिहार की आवाज बुलंद करेंगे जाकर के पार्लियामेंट में। नीतीश कुमार फिर से वापसी कर रहे हैं। अरे चचा का घर ही है, वापसी की बात है भाई। वहाँ तो गए थे उनको समझाने बुझाने कि आप देश के साथ धोखाबाजी करते हैं तो आगे आपको समझा करके फिर देश अपने हाथों में लेंगे। तो समझौता हो गया। कितनी बड़ी जीत लग रही है, क्योंकि आगे विधानसभा के चुनाव है यहाँ पर। अभी आपका बिहार बनने जा रहा है और देश बनने जा रहा है, चाचा का आशीर्वाद मिलने जा रहा है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। क्या कहना चाहेंगे आज के जीत को लेकर? यही तो बात थी, ये तो एक हवा बनाने की कोशिश इन्होंने की और संविधान को बदलने का इनका लक्ष्य था। तो देश की जनता ने इनको नकारा है। देश की जनता के साथ में भाजपा सरकार ने खूब धोखा किया, झूठ बोला लोगों ने। न किसानों के लिए काम हुआ, न नौजवानों के लिए काम हुआ, न ही जो है माने आम जो गरीब गुरबे हैं उनके लिए कोई काम हुआ। चरम महंगाई, बेरोजगारी, सबसे देश त्रस्त रहा। और देश में हिंसा फैलाना, दंगा फसाद करना, पाकिस्तान हिंदुस्तान, यही इनका एजेंडा था। तो 10 वर्षों में लोगों ने इनका असली चरित्र समझ लिया। इसलिए भाजपा के खिलाफ पूरे देश के स्तर पर आम आवाम का एक गुस्सा था। दूसरी ओर यहाँ जो डबल इंजन की सरकार चल रही है, तो नीतीश जी का भी शासन चल रहा है, भाजपा का ही शासन है। 17 वर्षों के शासन में भी लोगों ने देखा कि गरीबी यहाँ बरकरार है। और जो खुद यहाँ के जो एमपी थे, 10 वर्षों में इन्होंने भी कोई काम नहीं किया, अपनी राशि भी खर्च नहीं की। और यहाँ का जो किसानों का ये जिला है, किसानों के लिए जो सिंचाई का सवाल था, बाढ़ का सवाल था, सुखाड़ का सवाल था, पानी तक जो है गंगा के किनारे जो है आर्सेनिक पॉइजनिंग से पानी तक की व्यवस्था इन्होंने नहीं की। विकास पुरुष किस नाम से जाना जाता है? अब देखिए, झूठ बोलना का तो बहुत बड़ी फैक्ट्री भाजपा वाले चलाते हैं, उसी फैक्ट्री के प्रोडक्ट ये भी थे। उन्होंने 118 पेज का एक झूठ का पुलंदा विकास के नाम पर उन्होंने छापा था, जिसमें जो कुछ भी जिला में हुआ है, चाहे वो कोई नदी विभाग का हो, नदी से गंगा नदी से जुड़ा हुआ हो, नेशनल हाईवे अथॉरिटी का काम हो, रेल का काम हो, सबको उन्होंने अपने खाता में डाल लिया था। लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि बिजली मंत्री हैं तो देश में किसानों के लिए कम से कम खेती में बिजली फ्री हो, जो गरीब गुरबे हैं उनके लिए 100-200 यूनिट बिजली फ्री करें। इसका उनके पास कोई हिसाब नहीं था। बल्कि एक जो स्मार्ट मीटर जो लगवाया गया है, एक तरह से कहिए कि खून चूसक यंत्र है ना, जिससे समूचा बिहार परेशान है, भोजपुर के लोग परेशान हैं कि बिना बिजली इस्तेमाल किए ही उसमें हज़ारों हज़ार का बिल आता है। तो उनकी यही उपलब्धि है। इसीलिए विकास पुरुष का जो नारा था वो एक फरेब था, एक झूठ था, और लोगों ने इसीलिए उनको इनकार दिया। आरा और काराकाटी की जीत हुई है, क्या कहना चाहेंगे बताइए? आरा और काराकाटी नहीं, हमने अगियाओं भी जीत ली। अगियाओं भी जहां हमारे विधायक को एक झूठे मुकदमे में फंसाकर उनकी विधायकी ख़त्म कर दी गई थी, तो हमने यहाँ तीनों सीट जीती है। और शाहबाद, पूरा मगध जो हमारा पुराना मध्य बिहार रहा है, किसान आंदोलनों का एक बहुत ही मजबूत हमारा ये इलाका है, और राजद के साथ जो यहाँ तालमेल है इसने रंग लाया है। और जो इंडिया गठबंधन है, महागठबंधन है,
उसकी धुरी माले और राजद ही है। हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी ये जो तालमेल है ये आगे बढ़ेगा और बिहार में आगे आने वाले 2025 के चुनाव में और भी बेहतर रिजल्ट हम लोग को मिलेगा।